देखिए, बिहार में जहां एक और एनडीए के दल सरकार गठन की तैयारियों में जुट चुके हैं, वहीं आरजेडी अपनी करारी शिकस्त की समीक्षा में जुट गई है। होनी भी चाहिए। आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर समीक्षा बैठक में पहुंचे। उनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर यह कहिए कि पूरा लालू प्रसाद यादव का कुनबा, यादव परिवार उसमें जुटा हुआ। कैसे? लालू प्रसाद यादव खुद, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी, इसके अलावा और पार्टी के नेता शामिल हुए हैं। अब इस दौरान तेजस्वी यादव को आरजेडी विधायक दल का नेता चुना गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट कर रह गई है और इस हार को लेकर लालू यादव के परिवार में कलह भी मची हुई है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इनसाइड स्टोरी। देखिए, उधर लालू परिवार में विवाद पर आ गई अंदर की कहानी। सूत्र बता रहे हैं कि विवाद की वजह पता चल गई है। बड़ी बहन मीसा भारती से मिली रोहिणी आचार्य। इसी बीच मीसा भारती से रोहिणी ने अपना दर्द साझा किया है। उधर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि पापा इशारा कहें तो जयचंदो को जमीन में गाड़ देगी जनता। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब लालू परिवार में आंसू, गाली और चप्पल की एंट्री हो गई है, जो विपक्ष के लिए आरजेडी को और कमजोर करने का भरपूर मौका है। चुनाव में हार के साथ ही रोहिणी खुलकर मीडिया के सामने आ गई और आंखों में आंसू लिए रविवार को अपना दर्द भी बताया था। अब सवाल यह है कि आखिर आंसू, गाली और चप्पल के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। सूत्रों के मुताबिक रविवार दोपहर रोहिणी के साथ तेजस्वी की बहस हुई थी। रोहिणी ने हार की समीक्षा और जिम्मेदारी की बात कही। तेजस्वी ने कहा संजय यादव को कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए। तेजस्वी के बयान पर रोहिणी तेजस्वी के बीच बहस हो गई। तेजस्वी ने रोहिणी से कहा, तुम्हारे कारण चुनाव हारे। तेजस्वी ने यह भी कहा कि तुम्हारी हम लोगों को हाय लग गई। बहस के दौरान तेजस्वी के चप्पल फेंकने की बात भी सामने आई। इसी दौरान तेजस्वी की रोहिणी को गाली देने की बात भी सामने आई। पहले भी तेजस्वी रोहिणी में विवाद हुए हैं, लेकिन विवादों पर मिट्टी डालकर तेजस्वी ने ही रोहिणी को चुनाव प्रचार के लिए बुलाया था। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद लालू एंड फैमिली में रोहिणी आचार्य के मीडिया में खुलकर आने के बाद चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार इनसाइड स्टोरी सामने आ रही हैं। उन्हीं में से कुछ जो स्टोरी सामने आई थी उसको अभी हमने आपके सामने रखा। लेकिन जिस संजय यादव पर रोहिणी ने सवाल खड़े किए और जो संजय यादव सुर्खियों में है इस वक्त, हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर संजय यादव की रोहिणी आचार्य पर क्या सोच थी। तो देखिए, लालू परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, यानी अभी से 1.5 साल पहले ही रोहिणी को लेकर संजय यादव की राय बदल गई। संजय यादव ने रोहिणी को तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा बताना शुरू कर दिया। रोहिणी आचार्य को पॉलिटिक्स छोड़ने की सलाह दी जाने लगी। इस बार रोहिणी को अपमानित किया गया। रोहिणी के करीबी सूत्रों के अनुसार रोहिणी को सारण से चुनाव हराने की कोशिश भी की गई। यह भी इनसाइड स्टोरी आ रही है। इसमें लालू परिवार के करीबी एमएलसी को भी साथ लिया गया। ये एमएलसी खुद भी सारण से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे। रोहिणी के चुनाव हारने के बाद रोहिणी का साथ नहीं देने वाले 2 विधायकों को लेकर रोहिणी की नाराजगी रही। बावजूद इसके विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं को टिकट दे दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच बिहार में नीतीश सरकार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। तारीख तय हो चुकी है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमने आप सभी दर्शकों के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है इसको लेकर, देखिए। विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। इससे पहले अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर मौजूदा विधानसभा भंग करने की सिफारिश की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने शपथ ग्रहण तक उनसे कामकाज चलाने का आग्रह किया है। उधर विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पटना में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी नेताओं की बैठक जारी है। इस बैठक में आरजेडी के सभी 25 नए विधायकों, पार्टी उम्मीदवारों और वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। बैठक में हार की वजहों पर विचार किया जा रहा है।